बिलावल भुट्टो के साथ जाते साथ ही भारत में एंटर होते ही बड़ी अनहोनी हुई है। आज बिलावल भुट्टो ने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया है कि रूसी वजीर खारजा से उनकी मुलाकात होगी, जबकि उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकात आज होगी। उनकी मुलाकात लावरोव से भी हो गई है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी हो गई है, और इसमें वो नहीं हुआ कि हैंडशेक नहीं किया। और सरगेई लावरोव बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बिलावल भुट्टो हाथ मिलाने की बजाय उनके गले पड़ जाते हैं। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री का चेहरा देखने लायक था। पाकिस्तान की जानिब से अगर ये सोचा जाए कि किसी किस्म का कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मुलाकात के अंदर, तो क्या ये सोचना गलत होगा या सही है? दुनिया भर से भीख ना मिलने पर पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के शरण में आ गया है। ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आइस ब्रेक हुई है। 12 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई विजिट हुआ है। 2019 में पुलवामा हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को अब 4 साल हो गए, मगर पाक भारत ताल्लुकात स्टैंड स्टिल की पोजीशन पर हैं। और मैं भी समझता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा किया जाके, क्योंकि हमें अपने आप को इस तरीके से दुनिया से अलग और आइसोलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये जाएंगे और अगर इनके दिल में चाह भी रही हो या ऐसा मौका हो जहां पर कि हम अपने एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ पिघल सकती है, कुछ मामलात को बातचीत बढ़ सकती है। अब क्रिकेट मैच भी नहीं खेलते हैं, फिर यहाँ पे बैन हो जाती हैं, फिर आपके बॉर्डर की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे पर पाबंदियां लग जाती हैं। ये तमाशे अगर आपने करने हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेहरबानी फरमाए घरों में बैठे, आप दिल्ली में रहें, आप इस्लामाबाद में रहें। लेकिन इसमें बायलैटरल मीटिंग्स होनी चाहिए, यानी दोनों वज़राए खारजा के दरमियान आपस में मुलाकात होनी चाहिए थी। कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं, हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स को भारत के साथ अलग अलग करके देखना होगा। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी जो हुआ है, मैं ये कोई खुशी में नहीं दिखा रहा कि ये देखो इसके साथ क्या हुआ, मैं दुख में दिखा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, गोवा में चल रहे फॉरेन मिनिस्टर्स के एससीओ मीटिंग में एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट हम सबके सामने आई है, जिसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव की मुलाकात हो रही थी बिलावल भुट्टो से। तो दोस्तों, जब सरगेई लावरोव बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो उनसे मिलने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वे हाथ मिलाने के बजाय गले पड़ जाते हैं, जिसे देख करके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वहीं बिलावल भुट्टो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के गले पड़ने के बाद। इसके बाद बिलावल भुट्टो की छोटी सी बैठक हुई है सरगेई लावरोव से, और आप सब जानते हैं ये भिखारी जहां भी जाते हैं भीख ही मांगते हैं। उन्होंने इस बैठक में भी भीख मांगी है बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से। और दूसरी तरफ आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार रशिया के खिलाफ यूक्रेन को अलग अलग किस्म के हथियार प्रोवाइड कर रहा है, जो रशिया के सैनिकों की मौत का कारण बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैगम साहब, आपकी तरफ मैं अगर सवाल को इस तरह रखूं कि ये शंघाई ताउन तंजीम एक प्लेटफॉर्म है, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने हालिया दिनों में देखा कि सऊदी अरब और ईरान के रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाइना ने की रोल प्ले किया है उसके अंदर। यहां पर क्या हम इस तंजीम या फिर चाइना के रोल के बायस, जबकि इतनी कुर्बतें हैं हमारी वहां पर, फायदा पाकिस्तान उठा सकता है नेबरिंग कंट्री के साथ, या आने वाले दिनों में हम समझेंगे कि चाइना का एक रोल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में बनेगा? कुछ साल पहले चीन में शेंजन के एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था और मेरे पास आकर ताइवान का एक जोड़ा मियाँ बीवी बैठ गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, आपके तो आपस में ताल्लुकात नहीं है, इतनी दुश्मनी है, हम तो सुनते हैं कि अगली जंग अजीम यहाँ होने लगी है, तो आप कैसे चीन में आ गए? उस दिन मुझे ज़िंदगी के बड़े असबाक में से एक सबक मिला और मुझे पता चला कि कोरोना से पहले चीन और ताइवान के दरमियान बदतरीन दुश्मन सफारती ताल्लुकात नहीं है, जंग हर वक्त होने वाली है। एक हफ्ते में 900 फ्लाइट्स चलती हैं। ताइवान चीन को $200 बिलियन की हर साल एक्सपोर्ट्स करता है, $200 बिलियन। पाकिस्तान हिमालय से बुलंद, बहरे जुल्मात से गहरा, गन्ने से मीठा, सिर्फ $3 बिलियन चीन को एक्सपोर्ट करता है। बदतरीन दुश्मन $200 बिलियन करता है, बेहतरीन दोस्त $3 बिलियन करता है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ है।
चीन और भारत के दरमियान जो तिजारत है 125 बिलियन डॉलर की है। अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने इस हफ्ते में एक बहुत शानदार इस मौजू पे कालम भी लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें जो अभी भी वो फरमा रहे थे मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं। हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स को भारत के साथ अलग अलग करके देखना होगा। जो आपने चीन का कहा, चीन की फैसिलिटेशन भी अहम है, लेकिन चीन से हम कुछ अकल भी सीखें कि चीन किस तरह डील करता है। हम सबसे पहले उठते हैं तो तिजारत पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और मजबूरी यह कि फिर भी हमें तिजारत करनी पड़ती है। दवाइयाँ तो फिर भी हमें मंगवानी पड़ती हैं। प्याज हमारा कभी 300 रुपए जो है वो किलो हो जाता है, कभी 30 रुपए किलो पे रुल रहा होता है। रीजनल ट्रेड नहीं है। जब किसान भूखा मरता है, कीमत कम होने की वजह से तो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, और जब कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाला है वो तबाह हो रहा होता है तो तब हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त तिजारती, इस वक्त जो ये दौरा है, ये जाहिर है मल्टीलैटरल नौइयत का है। और यहाँ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा गए हैं तो ये कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन बड़ी ब्रेक थ्रू होनी चाहिए। हमें बड़ी ब्रेक थ्रू की तरफ जाना चाहिए। और क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि हमने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को कौमी सियासत में खेल खेल कर अपने ही वज़ारत ख़ारजा को, अपनी ख़ारजा पॉलिसी को हॉस्टेज बना लिया है। कभी किसी को मुल्क में मकबूलियत चाहिए होती है तो अमेरिका की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी भारत की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी इसराइल की बॉल हाथ में लग जाती है। जबकि दुनिया का असूल ये है कि मुल्क अपने कौमी मफादात को देखते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखते। पाकिस्तान के अंदर जो रवैया चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आवाज़ें जो हैं और ये जो बातें हो रही हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा भी इस दौरे की, बिलावल भुट्टो की इस दौरे की मजम्मत कर चुके हैं। जबकि आज हमने देखा कि ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के खिलाफ की है, और दीगर जगहों पर भी इंडिया के मुखालिफ बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारा वज़ीर ख़ारजा इंडिया के अंदर मौजूद है, यहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? ये चीज़ें क्या माहौल को ख़राब करने के लिए होती हैं, और क्या इसी चीज़ों से माहौल ख़राब हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसमें ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता है। उनका भी जो मीडिया है वो बहुत एंटी पाकिस्तान बातें करता है, उनके भी सियासतदान बहुत एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। लेकिन जो रियासती फैसले होते हैं, जो खारजा पॉलिसी के फैसले होते हैं, वो अगर इन चीज़ों को होस्टेज रहें तो फिर ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, मैं आपसे अभी मतीन हैदर साहब ने जिक्र किया ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात से जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बेहतरी आई है उसके हवाले से। लेकिन आपको पता है कि उसी बेहतरी को लाने के लिए जो क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही थी वो 2 साल से हो रही थी, और मीडिया को उस डिबेट से बाहर रखा गया। मीडिया पे जब वो ये बात खुली तो सबने कहा कि सरप्राइज हो गया। कभी भी ताल्लुकात बेहतर बाय सरप्राइज नहीं होते, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आइस ब्रेक हुई है। 12 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई विजिट हुआ है। इंडियन मीडिया इज एक्साइटेड अबाउट इट। और देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप तो होने ही चाहिए, और हमें भी फंक्शनल, ये नहीं कह रही अच्छे ताल्लुकात या बुरे ताल्लुकात, मैं कह रही हूँ फंक्शनल ताल्लुकात, क्योंकि वो फंक्शनल ताल्लुकात हमारी भी जरूरत है।